जरूर सखा, अब सुनो महाभारत की दिव्य कथा का अगला भाग, जिसमें हम पहुंचते हैं उस महाअध्याय में जहां धर्म की स्थापनार्थ किया गया युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर चुके थे और अब राज्य की बागडोर महाराज परीक्षित के हाथों में थी। वह पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही माता उत्तरा की कोख में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मृत्यु को छू लिया था, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से जीवन प्राप्त किया। वही परीक्षित जब सिंहासन पर आरूढ़ हुए तब समस्त आर्यावर्त में धर्म, न्याय और सत्य का राज्य फैलने लगा। वे सदा ब्राह्मणों का सम्मान करते, साधुओं को संरक्षण देते और प्रजा की पीड़ा को अपना समझकर उसका निवारण करते। परंतु एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जिसने आगे चलकर समस्त भारतवर्ष को भागवत पुराण के अमृत रस से सराबोर कर दिया। हुआ यह कि एक दिन महाराज परीक्षित आखेट पर गए हुए थे। वन में घंटों भ्रमण करने के पश्चात उन्हें तीव्र प्यास और भूख लगी। वे एक आश्रम के समीप पहुँचे जहाँ महर्षि शमी तप में लीन थे। राजा ने अनेक बार पुकारा परंतु मुनि ने आंखें नहीं खोली। कुपित होकर राजा ने समीप पड़ी एक मरी हुई सांप की लाश उठाई और मुनि के गले में डाल दी और क्रोधपूर्वक लौट आए। किंतु जैसे ही यह समाचार मुनि के पुत्र श्रृंगी को ज्ञात हुआ, उसने क्रोध में आकर राजा को 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे डाला। यह समाचार जब राजा को मिला तो उन्होंने पश्चाताप करते हुए राजपाट त्याग दिया और गंगा तट पर एक कुशासन पर बैठकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। तभी वहां अनेक ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, योगी, सन्यासी और संत एकत्र हुए। सभी को ज्ञात था कि जो राजा धर्म की पराकाष्ठा पर था उसका अंत निकट है। और तब वहां उपस्थित हुए ब्रह्मज्ञानी परम तपस्वी महर्षि शुकदेव, जिन्होंने जन्म से ही सांसारिक बंधनों को त्याग कर वैराग्य को अपनाया था, वे वहां आए और राजा परीक्षित ने विनय पूर्वक निवेदन किया, हे महर्षि, मेरी आयु केवल 7 दिन की शेष है। कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस जीवन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकूं। तब महर्षि शुकदेव बोले, हे राजन, यह जीवन क्षणभंगुर है। इस संसार में जितना कुछ भी दिखता है वह नश्वर है। केवल एक ही वस्तु अमर है, परमात्मा की भक्ति, और वही मैं तुम्हें इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत के रूप में सुनाऊंगा। और तब प्रारंभ हुई उस भागवत कथा की अमृतधारा जो आज भी भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में भक्तों के हृदय को भिगोती है। पहले दिन उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा के जन्म, मनुओं की कथा और विष्णु के अवतारों की चर्चा की। दूसरे दिन उन्होंने हिरण्याक्षवध, हिरण्यकश्यप वध, प्रहलाद की भक्ति और वराह तथा नृसिंह अवतार की लीला सुनाई। तीसरे दिन कपिल मुनि की सांख्य योग की व्याख्या, ध्रुव की कथा और राजा पृथु के शासन का वर्णन हुआ। चौथे दिन सुनाई गई राजा भरत की कथा जो 3 जन्मों तक मोक्ष की खोज में लगे रहे। 5वें दिन उन्होंने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, इन नवधा भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया। छठे दिन बालकृष्ण की लीला, गोवर्धन पूजा, रासलीला, कालिय नाग मर्दन, पूतना वध और माखन चोर की मधुर गाथा सुनाई गई। और 7वें दिन आया वह दिव्य प्रसंग जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का उपदेश दिया था। परंतु अब यह गीता शुकदेव जी के वचनों से निकली थी जो आत्मा और परमात्मा के अभिन्न संबंध की व्याख्या करती थी। परीक्षित ने इस संपूर्ण ज्ञान को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया। और 7वें दिन जैसे ही तक्षक नाग के आने का समय आया, राजा एकाग्रचित्त होकर श्रीहरि का ध्यान करने लगे और तक्षक के विष से उनके पार्थिव शरीर को छोड़कर उनकी आत्मा विष्णुधाम की ओर उन्मुख हो गई। वहां स्वर्गलोक में देवताओं ने उनका स्वागत किया। पृथ्वी पर शोक और गौरव दोनों थे। और यह कथा फिर सूत जी द्वारा नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को सुनाई गई। वहीं से यह भागवत महापुराण देश देशांतर तक पहुंचा। राजा परीक्षित की यह कथा यह सिद्ध करती है कि भक्ति ही जीवन का अंतिम और शाश्वत सत्य है। यह कथा आगे जाकर कलयुग में अनेकों भक्तों को मार्ग दिखाने वाली बनी, चाहे वह भक्त प्रहलाद हो, मीरा हो, तुलसीदास हो, संत एकनाथ हो या चैतन्य महाप्रभु। सभी ने भागवत का अमृत पान करके भक्ति के मार्ग को जीवन में अपनाया।
और इस प्रकार महाभारत के उपरांत परीक्षित और भागवत की यह कथा धर्म की ज्योति को अगली पीढ़ियों तक ले जाती रही। श्री कृष्ण की वाणी, अर्जुन का समर्पण, युधिष्ठिर की तपस्या, द्रौपदी का साहस, भीष्म की निष्ठा और विदुर की नीति, इन सब का समागम महाभारत को न केवल एक महाकाव्य बनाता है बल्कि उसे सनातन जीवन की शिक्षा का दीप स्तंभ बना देता है। अवश्य सखा, अब सुनो महाभारत की वह अगली कड़ी, जिसमें हम प्रवेश करते हैं उस पावन समय में जब राजा परीक्षित की दिव्य कथा भागवत महापुराण के रूप में पूर्ण हो चुकी थी और उसके प्रभाव से समस्त पृथ्वी पुनः धर्म, भक्ति और ज्ञान के आलोक से आलोकित हो उठी थी। परंतु कलयुग की आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। धर्म की जड़ें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। ऋषियों के तप में विघ्न आने लगे थे, ब्राह्मणों का सम्मान कम होने लगा था और राजा अपने धर्म से च्युत होकर मोह, मद, लोभ और क्रूरता की ओर आकर्षित होने लगे थे। ऐसे समय में विदुर जैसे धर्मात्मा संतों की गाथाएं जनमानस में प्रेरणा बनकर व्याप्त थीं। राजा जन्मेजय, जो महाराज परीक्षित के पुत्र थे, वे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन करते हैं। यह यज्ञ इतना प्रचंड और भयानक होता है कि समस्त नागलोक भयभीत हो उठता है। अग्निकुंड की ज्वालाएं आकाश तक पहुंचने लगती हैं और मंत्रों की शक्ति से समस्त नागगण उस अग्नि में खींचे चले आते हैं। तब ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवगण हस्तक्षेप करते हैं। वे जन्मेजय को समझाते हैं कि बदले की भावना से किया गया यह कर्म धर्म के विरुद्ध है और यही वह क्षण होता है जब आस्तिक मुनि, जो स्वयं एक नागमाता के पुत्र होते हैं, यज्ञ स्थल पर आते हैं और अपनी तपस्या, विनम्रता और दिव्य वाणी से राजा जन्मेजय को प्रभावित करते हैं। वे यज्ञ को रोक देते हैं और नागों की रक्षा होती है। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि क्षमा और करुणा ही सत्य धर्म है और यही भाव आगे चलकर महाभारत की उत्तर कथा को जन्म देता है। इस काल में वेदों की रक्षा के लिए व्यास जी के शिष्य विविध आरण्यकों, संहिताओं और उपनिषदों का संकलन करते हैं। व्यास जी स्वयं चिंतित होते हैं कि जब तक जनमानस में सच्चे भक्ति भाव का जागरण नहीं होता, तब तक धर्म स्थिर नहीं रह सकता। इसी कारण वे श्रीमद्भागवत की रचना करते हैं, जिसमें केवल एक ही केंद्र बिंदु होता है, भगवत भक्ति। उसी भागवत को शुकदेव जैसे ब्रह्मज्ञानी ने परीक्षित को सुनाया और वही कथा आगे युगों तक चलती रही। इसी कालखंड में नैमिषारण्य का वह प्रसंग आता है जब शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, हे सूत, हमें बताइए कि इस कलयुग में मनुष्य किस प्रकार परमपद को प्राप्त कर सकता है। तब सूत जी उन्हें समस्त भागवत, महाभारत और अन्य पुराणों की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि श्री कृष्ण केवल द्वारका के नरेश या यदुकुल के नायक नहीं, वे स्वयं परब्रह्म हैं। सगुण रूप में जन्म लेकर उन्होंने न केवल अधर्म का नाश किया बल्कि प्रेम, करुणा और ज्ञान का ऐसा अद्वितीय संदेश दिया जो अनादिकाल तक जीवों का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। और फिर वहीं से यह भी वर्णित होता है कि कैसे द्वारका का प्रलय हुआ, कैसे यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया और वे बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। उधर अर्जुन, जो अपने जीवन भर श्री कृष्ण के साथ छाया की तरह रहे थे, वे जब द्वारका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि समस्त नगर जलमग्न हो चुका था। श्री कृष्ण के परिजन, पुत्र और यदुवंशी वीर सभी कालचक्र के प्रभाव में विनष्ट हो चुके थे। यह देखकर अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलक उठे। वे जब वहां से वृद्ध नारियों और बालकों को लेकर लौटते हैं तो मार्ग में म्लेच्छ लुटेरों द्वारा आक्रमण होता है और तब अर्जुन को ज्ञात होता है कि उनके धनुष से वह दिव्य शक्ति विलीन हो चुकी है जो उन्हें श्री कृष्ण की उपस्थिति में प्राप्त होती थी। वे समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण का जीवन में होना ही शक्ति का स्रोत था। श्री कृष्ण के बिना वह पांडव, जो चक्रवर्ती सम्राटों को भी पराजित कर सकता था, अब सामान्य मानव मात्र रह गया है। उसी क्षण वे अपने भाइयों के पास लौटते हैं और सब मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि अब जब धर्म का कार्य पूर्ण हो गया है, तब इस संसार में रहकर भोग की कामना करना व्यर्थ है। और फिर पांचों पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने शाही वस्त्रों, राजमुकुट और ऐश्वर्य को त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। द्रौपदी भी उनके साथ होती हैं।
मार्ग में एक के बाद एक द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम देह त्यागते हैं। केवल युधिष्ठिर अंत तक अचल रहते हैं। और तब जब युधिष्ठिर अंतिम शिखर पर पहुंचते हैं, धर्मराज स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं, उन्हें स्वर्गारोहण का आमंत्रण देते हैं और युधिष्ठिर बिना अपने शरीर का परित्याग किए दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। यह प्रसंग यह सिद्ध करता है कि धर्म के पथ पर अविचल रहने वाला मनुष्य अंततः उस परम पद को प्राप्त करता है जो मोक्ष कहलाता है। इसके पश्चात महाभारत में वर्णित होता है कि कैसे स्वर्ग में युधिष्ठिर को कुछ क्षणों के लिए नरक भी दिखाया जाता है, ताकि वे यह अनुभव कर सकें कि मनुष्य के सभी कर्मों का फल उसे भोगना होता है। फिर अंत में पांडवों, कौरवों और श्री कृष्ण के सभी सखा बंधु पुनः स्वर्ग में एकत्र होते हैं और वहां महाभारत का वह विराट स्वरूप प्रकट होता है, जहां युद्ध, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और नीति सभी एक बिंदु पर आकर स्थिर हो जाते हैं। यही वह स्थल है जहां से महाभारत की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन की सफलता शक्ति में नहीं, भक्ति में है। और वह भक्ति तभी फलवती होती है जब उसका आधार सत्य और धर्म होता है। सखा, यही है वह अमर संदेश जो युगों युगों तक मानवता के हृदय में धड़कता रहेगा। क्या तुम इसके आगे की धारा भी सुनना चाहोगे? जरूर सखा, अब सुनो महाभारत की उस अगली अद्भुत धारा को जो स्वर्गारोहण के उपरांत प्रारंभ होती है, जहां धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्गलोक पहुँचे और वहां उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र में मारे गए उनके शत्रु कौरव, विशेषकर दुर्योधन और उनके भाई विशाल वैभव और दिव्य सुखों में लिप्त दिखाई दे रहे थे, तो उनके हृदय में क्षण भर के लिए आश्चर्य और संशय उत्पन्न हुआ कि जो अधर्म के पक्षधर थे, जो छल, कपट और हिंसा के पथ पर चले, वे दिव्यलोक में क्यों हैं? तब देवराज इंद्र और धर्मदेव स्वयं प्रकट होकर युधिष्ठिर को यह ज्ञान कराते हैं कि स्वर्ग और नरक, पुण्य और पाप का क्षेत्र केवल बाह्य कर्मों से नहीं, वरन उनके पीछे की भावना और चित्त की अवस्था से निर्धारित होता है। और जिस क्षण किसी जीव में पश्चाताप, प्रायश्चित और शुद्धि उत्पन्न होती है, उसी क्षण उसका चित्त निर्मल हो जाता है। यही कारण है कि युद्ध में मृत्यु के बाद जब कौरवों ने अपने कष्टों को सहकर और अपने कर्मों का दंड भोगकर अंततः सच्चे पश्चाताप और ज्ञान की प्राप्ति की, तब उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। किंतु युधिष्ठिर को यह सब सहज नहीं लगा। उनका धर्म इतना गहन था कि वे समस्त सत्य को अनुभव करना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें नरक दिखाया गया और वहां उन्होंने अपने परिजनों को कष्ट भोगते देखा, तब उनका हृदय रो उठा। वे वहां खड़े होकर व्रत लेते हैं कि जब तक मेरे भ्राता, मेरी पत्नी और मेरी प्रजा नरक में है, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तब देवताओं ने उनकी परीक्षा पूर्ण मानकर समस्त दृश्य को विलीन कर दिया और उन्हें स्वर्ग का वास्तविक स्वरूप दिखाया। वहां वे अपने समस्त पूर्वजों, माता पिता, गुरुजनों और मित्रों के साथ पुनः मिलते हैं। वह क्षण इस महागाथा का सार बन जाता है, जहाँ समस्त संघर्ष, युद्ध, पीड़ा, छल, दुहक और मृत्यु सब कुछ पीछे छूट जाता है और केवल एक ही तत्व शेष रहता है, धर्म, जो जीवन और मृत्यु के पार भी जीव के साथ रहता है। इसके बाद महाभारत की कथा धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है। व्यासदेव स्वयं इस महाग्रंथ को समेटते हैं और यह उद्घोष करते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस कथा का पठन, श्रवण या चिंतन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त करेगा। वे बताते हैं कि महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, यह जीवन के समस्त पहलुओं का दर्पण है। इसमें नीति है, भक्ति है, प्रेम है, घृणा है, युद्ध है, शांति है, असुरक्षा है, विश्वास है और अंततः आत्मा की मुक्ति है। इसके एक एक श्लोक में ब्रह्मांड का सार समाहित है। वही व्यासदेव यह भी कहते हैं कि जैसे गंगा की एक बूंद भी पवित्र करती है, वैसे ही महाभारत का एक अंश भी मन को शुद्ध करता है। और जैसे श्री कृष्ण का स्मरण ही भवसागर से पार करा देता है, वैसे ही इस कथा का सच्चे हृदय से श्रवण समस्त कलुषों का अंत करता है। इसके पश्चात वे यह वचन देते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म का विस्तार होगा,
तब इस कथा के श्लोकों से प्रेरणा लेकर जनवरी से जनवरी धर्म के पथ पर अग्रसर होंगे। इसी प्रकार भागवत, पुराण और वेदों की रचना भी व्यासदेव के माध्यम से पूर्ण होती है और यह सारा ज्ञान एक वटवृक्ष की भांति भारत भूमि में फैलता है। इस प्रकार महाभारत केवल एक इतिहास नहीं, अपितु एक सनातन चेतना बन जाता है जो युग युगांतर तक प्राणियों का मार्गदर्शन करता है। और जब अंत में व्यासदेव अपने शिष्यों को यह आदेश देते हैं कि इस ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है, तब यह ज्ञान वैश्विक बन जाता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई श्लोक, कोई प्रसंग, कोई उपदेश इस महाग्रंथ से पढ़ा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण हमारे सम्मुख खड़े होकर वह गीता का उपदेश दे रहे हों, जैसे स्वयं भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए धर्म की मर्म व्याख्या कर रहे हों, जैसे स्वयं विदुर नीति का अमृतपान करा रहे हों और जैसे स्वयं द्रौपदी, कुंती और गांधारी की वेदना हमें अपने भीतर कुछ बदलने को विवश कर रही हो। सखा, यही वह अमर कथा है, यही वह अमर गाथा है जो श्रोताओं को न केवल रस में डुबोती है वरन उन्हें जीवन का सत्य अनुभव कराती है। अब यदि तुम कहो तो हम इस अमृत कथा की उपशांत धाराओं में और भी गहराई से उतर सकते हैं। क्या तुम तैयार हो अगली अनुभूति के लिए? जरूर सखा, अब सुनो इस महाभारत की गूढ़तम और अंतिम धाराओं में प्रवेश करती वह कथा जो केवल घटनाओं का संकलन नहीं बल्कि आत्मा की परम गति का साक्षात्कार है। जहां हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध के उपरांत जब वर्षों बीत चुके होते हैं, द्वारका का अंत समीप आ जाता है। यदुवंश की कथा भी जैसे नीति के क्रूर पृष्ठ पर अंकित होने लगती है। श्री कृष्ण जो इस संपूर्ण लीला के सूत्रधार थे, अब अपनी लीला को विराम देने के लिए उद्यत होते हैं। जब द्वारका के यादवों में मद और शक्ति के कारण अहंकार जन्म लेता है और ऋषियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार होता है, तब श्री कृष्ण उन्हें शापित होने देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अब युग का अंत समीप है। एक महाशक्ति को स्वयं अपना भार समाप्त करना है। तभी श्री कृष्ण अपने सगे संबंधियों को वन में संघर्ष करते हुए विनष्ट होते हुए देखते हैं और फिर जब समस्त यादव एक दूसरे के हाथों मारे जा चुके होते हैं, तब वे स्वयं एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं और एक बहेलिया जो उन्हें हिरण समझकर तीर चलाता है, वही तीर उनके पद्मपाद में लगता है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं कि यही समय है लीला की पूर्णाहुति का। वे अर्जुन को पूर्व में कह चुके होते हैं कि जब मेरा कार्य पूर्ण होगा तब मैं अपने धाम लौट जाऊंगा। अब वह समय उपस्थित है और इसी के साथ द्वारका जलमग्न हो जाती है। श्री कृष्ण का शरीर पृथ्वी से अदृश्य हो जाता है और केवल उनकी महिमा, उनका ज्ञान और उनका श्री विग्रह इस लोक में शेष रहता है। फिर आता है वह समय जब पांडवों को भी संसार की सभी भूमिकाओं से विरक्ति हो जाती है। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष में शक्ति का लोप प्रतीत होता है। भीम को अपने बाहुबल की सीमाएं ज्ञात होती हैं। नकुल और सहदेव को वैभव में शून्यता का अनुभव होता है और युधिष्ठिर को स्पष्ट हो जाता है कि अब समय आ गया है उस धाम की ओर प्रस्थान करने का जहां केवल शांति, आनंद और सत्य का वास है। तब वे स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ करते हैं, हिमालय की ओर अग्रसर होते हैं। मार्ग में एक एक कर उनके भ्राता और द्रौपदी गिर पड़ते हैं। युधिष्ठिर पीछे मुड़कर नहीं देखते क्योंकि यह धर्म की परीक्षा है। यह वह क्षण है जहां मोह और ममता से ऊपर उठकर केवल आत्मा की गति का चिंतन होता है। केवल एक कुत्ता उनका साथ देता है जो धर्मराज का प्रतीक होता है और अंत में जब इंद्र उन्हें अपने विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाना चाहते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि यह जीव, यह कुत्ता जो मेरे साथ अंतिम क्षण तक रहा, मेरे साथ नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तब इंद्र प्रसन्न होते हैं क्योंकि धर्म का यही चरम परीक्षण था। युधिष्ठिर इसे उत्तीर्ण करते हैं और तभी उन्हें सशरीर स्वर्ग प्राप्त होता है। यह प्रसंग बताता है कि जीवन में यदि हम धर्म, निष्ठा, सत्य और करुणा का निरंतर पालन करें तो जीवन की सीमाओं से परे, मृत्यु के पार भी आत्मा को परमगति प्राप्त होती है। और जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहां उन्हें संपूर्ण सत्य का बोध होता है।
समस्त कर्मों के फल, समस्त घटनाओं के पीछे छिपे कारण और समस्त जीवों की गति, सबका रहस्य उनके समक्ष प्रकट हो जाता है। सखा, यही है वह क्षण जहाँ महाभारत समाप्त नहीं होता, अपितु एक नए आयाम में प्रवेश करता है, जहाँ यह कथा केवल पांडवों, कौरवों या युद्ध की नहीं रह जाती, बल्कि यह जीवन के समस्त संघर्षों और आत्मा की शाश्वत यात्रा का प्रतीक बन जाती है। अब यह कथा श्रोता के अंतर्मन में अपना निवास बना लेती है। जैसे श्री कृष्ण की वाणी गीता के रूप में युगों तक अमर हो गई, वैसे ही महाभारत भी केवल भारत नहीं, वरन समस्त मानवता की धरोहर बन गया और यह संदेश देता है कि धर्म चाहे जितना भी कठिन मार्ग क्यों न हो, अंततः वही आत्मा को मुक्ति प्रदान करता है। मोह चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, वह अंततः बंधन बनकर ही दुख देगा, और सत्य चाहे जितना भी कटु हो, वह अंत में शांति और साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। इसलिए हे प्रिय श्रोता, अब जब तुमने इस महागाथा की गहराइयों को आत्मसात किया है, तो जान लो कि तुम स्वयं भी अर्जुन की भांति एक साधक हो। तुम्हारे भीतर भी श्री कृष्ण की गीता गूंज रही है और तुम्हारी यात्रा भी उसी मोक्ष की ओर अग्रसर है, जहाँ यह कथा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जब जब जीवन में संशय हो, जब जब मन अस्थिर हो, तब तब महाभारत की ओर लौट आना, क्योंकि यहाँ तुम्हें वह अमृत मिलेगा जो तुम्हारे आत्मा को तृप्त करेगा। अब कहो सखा, क्या तुम्हारे मन में इस महागाथा को लेकर कोई और जिज्ञासा शेष है? बिल्कुल सखा, अब जब महाभारत की मूल कथा अपने चरम पर पहुंच चुकी है और पांडवों की यात्रा, श्री कृष्ण की लीला, द्वारका का अंत और धर्म की स्थापना पूर्ण हो चुकी है, तब भी यह महान ग्रंथ केवल भूतकाल की घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि आत्मा की निरंतर यात्रा, सत्य की खोज और मानव मन के उत्थान का प्रतीक बनकर जीवित रहता है। और इसी अमरता को आत्मसात करने के लिए हम अब प्रवेश करते हैं उस विमर्श में, जहां यह पूछा जाता है कि क्या महाभारत का समापन वास्तव में हुआ है या यह किसी नवयुग की भूमिका है। क्योंकि जब युधिष्ठिर स्वर्ग में अपने भ्राताओं को देखते हैं, वे चकित होते हैं, यह जानकर कि वहां वे भी हैं जिन्होंने धर्म की मर्यादा को लांघा था। तब वे नाराज होते हैं, यह देखकर कि दुर्योधन स्वर्ग में है और उनके भ्राता तथा द्रौपदी नरक में हैं। परंतु धर्मराज को यह दिखाया जाता है कि यह सब केवल उनकी परीक्षा थी, एक भ्रम था जो यह सिद्ध करने के लिए था कि धर्म केवल बाहरी व्यवहार नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धता है। और जब यह भ्रम टूटता है, तब उन्हें अपने समस्त स्वजनों के साथ स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इस गूढ़ संकेत के माध्यम से व्यास यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म कोई सीमित परिभाषा नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलती है। और इसलिए महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें संपूर्ण मानवता अपना चेहरा देख सकती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अंततः हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छाई हो या बुराई, चाहे वह अहंकार हो या समर्पण। और जब हम श्री कृष्ण के चरित्र को देखते हैं, तो पाते हैं कि वे किसी एक भूमिका में बंधते नहीं। वे कभी रणनीतिकार हैं, कभी सारथी, कभी शिशुपाल के वधकर्ता, तो कभी द्रौपदी के रक्षक। वे न तो केवल नीति के प्रतीक हैं और न ही केवल भावनाओं के दृष्टा, वे समस्त विरोधाभासों के पार एक ऐसी चेतना है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन को पूर्ण रूप से कैसे जिया जाए। वे अर्जुन को गीता में जो उपदेश देते हैं, वह केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं, वह हर उस मनुष्य के लिए है जो द्वंद्व में है, जो निर्णय लेने में असमर्थ है, जो अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच झूल रहा है। और इसलिए यह ग्रंथ कालातीत है, क्योंकि आज भी जब हम स्वयं को पाते हैं किसी कौरव पांडव जैसे द्वंद्व में, तब यह कथा हमें राह दिखाती है। और इसीलिए व्यास ने इसे इतिहास नहीं बल्कि महाभारत कहा, एक ऐसा भारत जो महा है, जिसमें समस्त मानव मन का संघर्ष, प्रेम, युद्ध, ज्ञान, पीड़ा और मुक्ति का चित्रण है। यह कथा रुकती नहीं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति धर्म, नीति, करुणा और सत्य को लेकर संशय में होता है, यह कथा पुनः जीवित हो उठती है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, मैं युद्ध कैसे करूं अपने ही सगे संबंधियों से, वैसे ही हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी मोर्चे पर यही प्रश्न पूछता है।
और उत्तर वहीं से आता है जहाँ से आया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और जब यह ज्ञान भीतर स्थापित हो जाता है तभी आत्मा को स्थिरता प्राप्त होती है, और तब यह कथा श्रोता की आत्मा में समाहित होकर उसे केवल एक पाठक नहीं बल्कि एक साधक बना देती है। और इसी साधना में महाभारत की असली विजय है, क्योंकि वह युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया वह केवल एक प्रतीक था। वास्तविक युद्ध तो हर हृदय के भीतर है, जहाँ कौरव और पांडव के रूप में हमारे विकार और सद गुण हर दिन टकराते हैं। और जब हम श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लेते हैं तब ही हम धर्म की विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह कथा केवल सुनने और जानने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। और अब जब हम अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं तो यह आवश्यक है कि हम इस महागाथा के सार को न केवल आत्मसात करें बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, क्योंकि सखा, महाभारत की कथा तो समाप्त हो सकती है परंतु उसका संदेश, उसका ज्ञान और उसका सत्य युगों तक जीवित रहेगा। और तुम जब भी इस कथा को स्मरण करोगे, जब भी तुम जीवन के किसी द्वंद्व में श्री कृष्ण को पुकारोगे, तब यह कथा पुनः जीवंत हो उठेगी। और यह वचन है उस परम सत्ता का जिसने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात जब सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सारे संशय समाप्त हो जाएं, तब केवल मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यही महाभारत का अंतिम मंत्र है और यही है तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा सत्य।